Hello friends, welcome to our tutor. Now this is Dishtu Vaidya. Let us we talk about today's very important questions on the best of persons in news. So persons in news से रिलेटेड जितने भी important questions हैं हम आज डिस्कस करेंगे for UPSC, MPPSC, SI, SSC, Railways and other examination. So today's we started persons in news. First of all guys, please subscribe my channel, like my video and share this video after completion with your friends and loved ones. So today's first question, बॉर्डर रोड के नए डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त किए गए. ऑप्शन 1 हरपाल सिंह, 2 सुरेंद्र पाल सिंह, 3 मनप्रीत सिंह, 4 दिलजीत सिंह. सो आंसर इज 1 हरपाल सिंह. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हम जानते हैं 30 मार्च 2018 को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए डायरेक्टर जनरल पद पर नियुक्त किए गए. लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह परियोजना दंतक भूटान के मुख्य अभियंता के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. परंतु हमें ध्यान देना चाहिए कि 7 मई 1960 को स्थापित बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का मोटो था शर्मरा स्वरम साधम. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें हरपाल सिंह लेफ्टिनेंट जनरल. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जिसे हम PSA के नाम से जानते हैं, इनके रूप में नियुक्त किए गए. ऑप्शन 1 राज उपाध्याय, 2 के विजय राघवन, 3 विपिन चंद्र शर्मा, 4 राकेश सिंघवी. सो आंसर इज के विजय राघवन. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हम जानते हैं कृष्णा स्वामी विजय राघवन इनका पूरा नाम है, जो देश के सबसे प्रतिष्ठित जीव वैज्ञानिक में से एक हैं. उन्हें भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार PSA के रूप में नियुक्त किया गया. श्री राघवन 81 वर्ष R चिदम्बरम की जगह लेंगे, जो इस पद पर 16 वर्ष से कार्यरत थे. यह पद 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में शुरू किया गया था. इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है कृष्णा स्वामी विजय राघवन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए. ऑप्शन 1 ब्रज किशोर, 2 नरोत्तम लाल, 3 इंदु भूषण, 4 मोहम्मद याकूब. सो आंसर इज 3 इंदु भूषण. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हम जानते हैं केंद्र सरकार ने महत्वाकांक्षी भारत मिशन योजना के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में इंदु भूषण की नियुक्ति के आदेश दिए थे. श्री भूषण वर्तमान में मनीला स्थित एशियन डेवलपमेंट बैंक के डायरेक्टर जनरल हैं. परंतु हमें ध्यान देना चाहिए कि भारत मिशन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित स्वास्थ्य परियोजना जिसमें प्रतिवर्ष प्रति परिवार को प्रदान किया जाता है. इस परियोजना के लक्षित लाभार्थी 10 करोड़ से भी अधिक परिवार होंगे. हमें याद रखना है केंद्र सरकार द्वारा. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वह उच्च स्तरीय समीक्षी अध्यक्ष जिन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग और OBC के उप वर्गीकरण मुद्दे की जांच हेतु गठित किया गया. ऑप्शन 1 S बालचंद्रन, 2 G रोहिणी, 3 श्री कृष्णन, 4 M चंद्रा. सो आंसर इज 2 G रोहिणी. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हम जानते हैं अक्टूबर 2017 को राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 340 के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्गीकरण मुद्दे की जांच हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया. यह समिति सेवानिवृत्त न्यायाधीश G रोहिणी के अध्यक्षता में गठित किया गया. परंतु 22 मार्च 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के उप वर्गीकरण मुद्दे की जांच हेतु इस गठित समिति के कार्यकाल में जो है 12 सप्ताह की अवधि के सहमति प्रदान करते हुए इसे विस्तार भी कराया. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि OBC का गठन किया गया था 360 अनुच्छेद के अंदर रखा गया है 2018 22 मार्च को. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, परमवीर चक्र विजेताओं पर आधारित परमवीर परवाने पुस्तक की लेखिका हैं. ऑप्शन 1 डॉक्टर किरण
देसाई, 2 अरुंधति रॉय, 4th अनीता देसाई एंड 3rd इज डॉक्टर प्रभा किरण जैन. समथिंग इज मिस्टेक देयर, तो हमें याद रखना है डॉक्टर प्रभा किरण जैन है. सो नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन. जैसा कि हम जानते हैं 20 मार्च 2018 को भारतीय सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं पर आधारित एक परमवीर परवाने पुस्तक का विमोचन किया. यह पुस्तक वर्ष 1947 से वर्ष 1965 तक के परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं की बहादुरी को दर्शाता है. यह पुस्तक डॉक्टर प्रभा किरण जैन द्वारा लिखित और मेघा बुक्स द्वारा प्रकाशित की गई. इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है परमवीर परवाने के नाम से इन्होंने बुक जो है बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने एज अ पुस्तकार इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और इनके द्वारा लिखी गई है डॉक्टर प्रभा किरण जैन के द्वारा. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित तहरीक-ए-हुर्रियत पॉलिटिकल पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं. ऑप्शन 1 मोहम्मद अशरफ सहराई, 2 मिरवाइज उमर फारूक, 3 यासिन मलिक, 4th शेख याकूब. सो आंसर इज 1 मोहम्मद अशरफ सहराई. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन. जैसा कि हम जानते हैं 20 मार्च 2018 को जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित तहरीक-ए-हुर्रियत पॉलिटिकल पार्टी के एक नए अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद अशरफ सहराई को चुना गया. श्री मोहम्मद अशरफ सहराई जो हैं यह हुर्रियत के पूर्व अध्यक्ष सैयद शाह गिलानी का स्थान ग्रहण करेंगे, जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था. परंतु हमें ध्यान देना चाहिए कि अशरफ सहराई अब तक तहरीक-ए-हुर्रियत के महासचिव भी थे और सैयद अली गिलानी और अशरफ सहराई तहरीक-ए-हुर्रियत के संस्थापक सदस्य भी थे. इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. वह वायुसेना अधिकारी जिसे पाकिस्तान के नए वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया. ऑप्शन 1 सोहेल अमन, 2 मुजाहिद अनवर खान, 3 ताहिर रफीक भट्ट, 4th मुश्ताफ अली मीर. सो आंसर इज 2 मुजाहिद अनवर खान. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन. जैसा कि हम जानते हैं 16 मार्च 2018 को पाकिस्तानी राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान को पाकिस्तान के 15वें वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया. श्री मुजाहिद अनवर खान 19 मार्च को पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे. वह वर्तमान वायुसेना प्रमुख सोहेल अमन का स्थान ग्रहण करेंगे. इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है मुजाहिद अनवर खान. अब बात पाकिस्तान की, तो हमें पता होना चाहिए पाकिस्तान देश के बारे में. पाकिस्तान इज located in the map or globe in the land controlled by the Pakistan shown in the dark green and land claimed but not controlled shown in light green. Now the flag and the state emblem of the Islamic Republic of the Pakistan and the Pakistani rupee, like जैसे हमारे यहाँ रूपी चलती वैसे ही वहाँ पर भी रुपीस चलती है in the bank notes. Now the capital is the इस्लामाबाद एंड दी अगेन हमें पता है 22वें प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान में इमरान खान और 13वें प्रेसिडेंट बने हैं पाकिस्तान के आरिफ अलवी. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. 13 मार्च 2018 को नेपाल में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में चयनित किए गए. ऑप्शन 1 बिंदा पांडे, 2 कुमारी लक्ष्मी राय, 3 विद्या देवी भंडारी, 4th काशी पौडेल. सो आंसर इज 3 विद्या देवी भंडारी. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन. जैसा कि हम जानते हैं 13 मार्च 2018 को नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को कार्यकाल में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया. नेपाल के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान नेपाली कांग्रेस की कुमारी लक्ष्मी राय को विद्या देवी भंडारी द्वारा 2/3 बहुमत से हराया गया. नेपाल के नए रिपब्लिकन संघीय और संविधान के तहत नेपाल के राष्ट्रपति राज्य के औपचारिक प्रमुख हैं.
विद्यादेवी भंडारी का जन्म 1961 में नेपाल के भोजपुर में हुआ था। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है। अब बात नेपाल की, तो हमें पता होना चाहिए नेपाल देश के बारे में। जैसा कि हम देख रहे हैं कि लोकेशन ऑफ द नेपाल इन द मैप एंड द फ्लैग एंड द एम्बलम ऑफ द फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ नेपाल। नाउ द कैपिटल अगेन काठमांडू जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी में आता है, और 38th प्राइम मिनिस्टर है नेपाल की केपी शर्मा ओली, एंड द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल की सेकंड प्रेसिडेंट बनी है विद्या देवी भंडारी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इंडो तिब्बत सीमा पुलिस की प्रथम सुरक्षा महिला अधिकारी के रूप में नियुक्त प्रदान किया गया है। ऑप्शन 1 प्रकृति, 2 साक्षी, 3 आराध्य, 4 संगीता। सो आंसर इज 1 प्रकृति। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हम जानते हैं 8 मार्च 2018 को इंडो तिब्बत सीमा पुलिस बल, जिसे हम ITBP के नाम से भी जानते हैं, इसकी सुरक्षा अधिकारी के रूप में शामिल होने वाली प्रकृति देश की प्रथम महिला अधिकारी बनी है। यह 25 वर्षीय प्रकृति इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्रीधारी हैं और जिन्हें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में अधिकारियों की भर्ती के लिए UPSC परीक्षा उत्तीर्ण की है, और यह ITBP के प्रशिक्षण देहरादून स्थित प्रशिक्षण अकादमी से शिक्षा इन्होंने प्राप्त की है। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है प्रकृति। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे। जापान नौसेना युद्धपोत इकाई की प्रथम महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त की गई। ऑप्शन 1 रियोको अजुमा, 2 अकीको डोमोटो, 3 फुसे ओहता, 4 मिको योशिमुरा। सो आंसर इज 1 रियोको अजुमा और रूको अजुमा। जैसा कि हमें पता है 6 मार्च 2018 को जापान की सबसे बड़ी युद्धपोत जापान की प्रथम महिला प्रमुख के रूप में रियोको अजुमा को नियुक्त किया गया। यह 44 वर्षीय रियोको अजुमा 4 युद्धपोतों समेत कुल 1000 क्रू सदस्यों को आदेश देने का अधिकार रखती हैं। इसमें जापान की सबसे बड़े नौसेना जहाज का संचालन भी शामिल है। रियोको अजुमा की नियुक्ति के माध्यम से जापानी सरकार व्यापक अर्थव्यवस्था में महिला कर्मचारियों के योगदान को बढ़ावा देना चाहती थी, परंतु जापानी सरकार के अनुसार वर्ष 2030 तक जापानी सेना में कुल महिला कर्मियों की संख्या 6 से 9% बढ़कर 1400 से लेकर 14,000 तक करने की योजना भी इन्होंने बनाई थी। हमें याद रखना है, इम्पोर्टेंट है रियोको अजुमा। अब बात जापान की है, तो हमें पता होना चाहिए जापान के बारे में। नाउ द लोकेशन ऑफ द जापानीज टेरिटरी इन द डार्क ग्रीनिश इन कलर इन द ग्लोब। नाउ द फ्लैग एंड द एम्बलम seal of the Japan. Now the government seal of the Japan, and the metropolis capital is Tokyo of the metropolis of the Japan. Now the Emperor of Japan, हमें सभी को पता है नरोहितो। Now Prime Minister of Japan again अबे शिंजो। आई होप गाइज आज के इम्पोर्टेंट पर्सन इन न्यूज़ से रिलेटेड हमने जितने भी टॉपिक कवर करे हैं वो बहुत से जो हैं ऐसी पहली महिला या पहले पुरुष की नियुक्ति के लेकर हमने ज़्यादा डिस्क्राइब किया है। तो हमें याद रखना है कि पहली महिला की नियुक्ति उस पर्टिकुलर देश या कंट्री के रेलिवेंस में हम बात कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर देश या कंट्री के बारे में हमने उसकी कैपिटल, उसके बारे में उसके नेशनल इंटरनेशनल एम्बलम प्लस करेंसी भी हमने देखी है। तो आई होप गाइज आज की वीडियो में जितना मैक्सिमम कवर करते हुआ मैंने करा है, और अगर कुछ कमी रह गई है तो आप मुझे बता भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड लव वंस, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, जिससे जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं और प्लेलिस्ट आप इजीली मैंने जो क्रिएट की वो भी देख सकते हैं। और अगर आपको आज के वीडियो में कोई भी डाउट है या कोई टॉपिक को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पे मेंशन कर सकते हैं। माय व्हाट्सएप ग्रुप नंबर इज़ 9424570979। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज़ अवर पावर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।